नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं, जिसे वेदांत में प्रक्षेपण का सत्ता मीमांसा या द ऑन्टोलॉजी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। हम समझेंगे कि कैसे वेदांत ये बताता है कि जो असलियत हम महसूस करते हैं वो हमारे मन पर ही निर्भर करती है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर ये दुनिया जिसे हम अपने बाहर ठोस और सच मानते हैं असल में बाहर हो ही ना? ये ख्याल थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि दुनिया एक अलग चीज़ है और हम उसे देखने वाले अलग। तो सोचिए कि अगर ये पूरी दुनिया हमारे ही मन का एक प्रोजेक्शन हो तो ठीक वैसे ही जैसे एक सिनेमा हॉल में पर्दे पर एक फिल्म चल रही होती है। यही जो सिनेमा वाली एनालॉजी है, ये हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार बनेगी। इससे हम रियलिटी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख पाएंगे। तो ठीक है, अगर हमारी असलियत एक सिनेमा की तरह है तो इसे ठीक से समझने के लिए चलिए इसके 3 सबसे ज़रूरी हिस्सों को एक-एक करके देखते हैं, जिन्हें हम मन की 3 परतें भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज़ है ब्रह्म, जो हमारे सिनेमा का पर्दा यानी स्क्रीन है। ये वो शुद्ध चेतना है जो कभी नहीं बदलती, जिस पर हमारे सारे अनुभव प्रोजेक्ट होते हैं। अब देखिए, पर्दे पर चाहे कितनी भी खुशी की या दुख की फिल्म चले, पर्दा तो वैसा का वैसा ही रहता है ना? उस पर कोई असर नहीं होता। ठीक वैसे ही ब्रह्म हर अनुभव का आधार है, लेकिन वो खुद इन अनुभवों से बिल्कुल अछूता रहता है। अब दूसरी परत है वासना। ये क्या है? ये है फिल्म की रील, मतलब हमारे सबकॉन्शियस मन में जो अनगिनत यादें, आदतें और गहरे संस्कार दबे पड़े हैं, उनका पूरा का पूरा भंडार। असल में यही वो फिल्म है जिसमें हमारी अपनी पर्सनल रियलिटी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। और फिर आती है तीसरी परत, संकल्प। ये है प्रोजेक्टर। ये हमारे मन का वो एक्टिव हिस्सा है जो वासना यानी फिल्म की कहानी को लेकर चेतना यानी ब्रह्म के पर्दे पर लगातार चलाता रहता है, और इसी से हमारी दुनिया का अनुभव बनता है जिसे हम हर पल जीते हैं। तो एक बार फिर से इन तीनों को साथ में देखते हैं। ब्रह्म वो पर्दा है, चेतना का आधार, वासना वो फिल्म है, हमारे अंदर के संस्कारों की स्क्रिप्ट, और संकल्प वो प्रोजेक्टर है जो इस स्क्रिप्ट को चेतना के पर्दे पर चलाता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रोजेक्शन इतना असली क्यों रखता है? हम सब अपनी अपनी कहानी में इस तरह खो क्यों जाते हैं? इसका एक बहुत अच्छा इशारा हमें भगवद गीता में मिलता है। गीता कहती है कि बंधन कर्म से नहीं बल्कि कर्म के फल से लगाव रखने की वजह से होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि असल समस्या दुनिया में नहीं बल्कि दुनिया के साथ हमारे इमोशनल जुड़ाव में है। गीता के हिसाब से 3 मुख्य भावनाएं हैं जो इस प्रोजेक्शन को एकदम ठोस और असली बना देती हैं। ये हैं राग यानी अटैचमेंट, भय और क्रोध। ये भावनाएं एक गोंद की तरह काम करती हैं जो हमें इस प्रोजेक्शन से चिपका देती हैं और हमें यकीन दिलाती हैं कि जो हम देख रहे हैं बस वही सच है। और देखिए, ये विचार सिर्फ गीता का ही नहीं है। योग वशिष्ठ जैसे बहुत पुराने ग्रंथ भी यही कहते हैं। वो दुनिया को एक सपने जैसा बताते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्शन जो पूरी तरह से हमारे मन के चलने से ही टिका हुआ है। जैसे सोते हुए सपना एकदम सच लगता है, ठीक वैसे ही ये जागती हुई दुनिया भी मन की ही एक रचना है। अच्छा, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वेस्टर्न फिलॉसफी इसी फिल्म को कैसे देखती है। चलिए, वेदांत के नजरिए की तुलना कुछ बड़े वेस्टर्न फिलॉसफर्स के विचारों से करते हैं। तो एक तरफ है इमैनुअल कांट। वो कहते थे कि जो दुनिया हम देखते हैं, जिसे वो फिनोमेना कहते हैं, वो उस असली दुनिया से अलग है जिसे वो न्यूमेना कहते हैं, और उस असली दुनिया को हम कभी नहीं जान सकते। मतलब एक पक्की दीवार है बीच में। वहीं दूसरी तरफ वेदांत का कहना है कि नहीं, ये दीवार तोड़ी जा सकती है। वेदांत कहता है कि जो दुनिया हम देख रहे हैं वो एक प्रोजेक्शन है, और आखिर में ये एक ही असलियत यानी ब्रह्म में मिल जाती है। फिर एक और फिलॉसफर हैं एडमंड हुसल। उनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि असलियत हमारे मन में कैसे दिखती है। वो बस ये सवाल पूछते थे, ये हमें कैसा दिखता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये असल में है क्या। जबकि वेदांत एक कदम आगे जाकर सिर्फ सवाल ही नहीं पूछता बल्कि जवाब भी देता है। वेदांत पूरे भरोसे से कहता है कि चेतना है असली सच है और वही ब्रह्म है। तो ठीक है, ये सारी थियरी तो समझ आ गई, लेकिन अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इस ज्ञान से हम अपने इमोशनल रिएक्शन से कैसे आज़ाद हो सकते हैं? मतलब सिर्फ फिल्म देखने वाले बने रहने की जगह हम अपनी असलियत के प्रोजेक्शनिस्ट कैसे बन सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही आसान रोजाना की एक्सरसाइज है। पहला स्टेप, प्रोजेक्शन को पहचानिए। जब भी कोई इमोशनल ट्रिगर हो तो उसे सिर्फ मन में चल रहे एक सीन की तरह देखिए। दूसरा स्टेप, फिल्म को पहचानिए। खुद से पूछिए, ये सीन मेरे किस गहरे विश्वास या वासना से निकल कर आ रहा है,
और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, पर्दे को याद रखिए। उस चेतना में टिकिए जो इस पूरी फिल्म से हमेशा अछूती रहती है, जो कि ब्रह्म है। इस पूरे विचार को हम एक आसान से इक्वेशन में भी समझ सकते हैं। दुनिया मतलब हमारा संकल्प, जिसे हमारी वासना आकार देती है और जो हमारी चेतना में दिखाई देती है। ये समीकरण असल में रियलिटी बनने के पूरे प्रोसेस को दिखाता है। वासना स्क्रिप्ट है, संकल्प प्रोजेक्टर है और चेतना वो पर्दा है जिस पर सब कुछ चल रहा है। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारी असलियत सच में एक प्रोजेक्शन ही है, तो हम कौन सी कहानी बनाना चुनेंगे? ये सवाल हमें अपने अनुभवों को बनाने में अपनी खुद की भूमिका पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।